नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चेतन श्रीकांत वाणी है और मेरे चैनल का नाम है। आज हम ग्रेजुटी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले ग्रेजुटी इसे रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे इंडिया में देखा जाता है। ये एम्प्लॉय को रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन या रिटायरमेंट के वक्त दिया जाता है। इसके लिए एम्प्लॉय को कंटिन्यूस 5 साल के लिए काम करना पड़ता है विदाउट एनी ब्रेक, और एक ही कंपनी में। ये नहीं कि 5 साल में वो कंपनी चेंज करते रहे। अगर कोई ग्रुप कंपनी है तो बात अलग है, बट अगर ये कंपनी कोई दूसरी कंपनी है तो ग्रेजुटी एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर वो 5 साल 2-3 कंपनीज में काम करता है तो उसे एक ही कंपनी में कंटिन्यूसली 5 साल काम करना है, और उसे ग्रेजुटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ये 5 साल की सर्विस का क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबलमेंट। हम सब ये जानते हैं कि कंपनी को ग्रेजुटी एक्ट में कवर होने के लिए 10 या 10 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। तब ये बोला जाता है कि दैट कंपनी इज कवर्ड अंडर द ग्रेजुटी एक्ट। अब उसका जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। लेकिन आज ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि जो कंपनीज ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होती है, क्या उनके एम्प्लॉयज को ग्रेजुटी मिलती है, और अगर मिलती है तो उसकी कैलकुलेशन क्या होती है। उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होती है वो कंपनी से जिन जो ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड है। अब एम्प्लॉयर को ये जरूरी नहीं होता है कि एम्प्लॉय को वो ग्रेजुटी दे अगर वो कवर्ड नहीं है तो। ग्रेजुटी एक्ट में अगर कवर्ड है तो ये मैंडेटरी है, बट अगर वो कवर नहीं होता है वो कंपनी अंडर ग्रेजुटी एक्ट, तो ऐसे टाइम पे एम्प्लॉयर के ऊपर है कि वो किसे ग्रेजुटी देना चाहता है और किसे नहीं देना चाहता है। तो आइए देखते हैं ग्रेजुटी कैलकुलेशन फॉर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट। कवर्ड अंडर द एक्ट के ऊपर का फॉर्मूला हम जानते हैं, बेसिक प्लस डीए डिवाइड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। इसके ऊपर जैसे मैंने बोला एक अलग वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन होती है हाफ मंथ ऑफ एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अब हम डिफरेंस जानते हैं कि कवर्ड अंडर द एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट में डिफरेंस क्या है। वहां पे 15 डिवाइड बाय 26 है, यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 30 है। हाफ मंथ मतलब 15 डिवाइड बाय 30 ऑफ एवरेज सैलरी। अब ये एवरेज सैलरी क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। एवरेज सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, और डीए का भी फॉर्मिंग पार्ट। अब ये फॉर्मिंग पार्ट क्या होता है? बेसिकली जो पार्ट उसके रिटायरमेंट के लिए दिया जाता है उसे फॉर्मिंग पार्ट बोलते हैं। जो डीए का पार्ट उसके रिटायरमेंट के लिए दिया जाता है उसे फॉर्मिंग पार्ट बोलते हैं। तो एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे? बेसिक प्लस डीए ऑफ लास्ट 10 मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट। लास्ट की जो 10 मंथ्स है उसका एवरेज हमें निकालना है। आगे जाके हम कोई एग्जांपल लेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा। अब कंप्लीटेड ईयर्स, जो ग्रेजुटी कवर्ड अंडर द एक्ट है उसमें अगर 6 महीने 7 महीने से ज्यादा है तो हम 1 साल पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ हम 25.4 ईयर्स अगर है तो उसे 25 ईयर्स ही पकड़ेंगे। 25.11 मंथ्स है तो उसे 25 ईयर्स ही पकड़ेंगे। 25.11 मंथ्स अगर ये कवर्ड अंडर द एक्ट में होता तो हम इसे 26 साल पकड़ते, लेकिन यहाँ पे हम इसे 25 साल ही पकड़ेंगे। तो ये कैलकुलेशन हमने देखा। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मिस्टर रोहित खिस्ते को बेसिक प्लस डीए मिलता है 35,000 और उनकी 30 साल की सर्विस पीरियड है। अब ये बेसिक प्लस डीए 35,000 और 30 साल का सर्विस
पीरियड का है, तो इसका ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होगी। अब इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि मान लीजिए 5 महीने के लिए 30,000 था और बाकी के 5 महीने के लिए 35,000 है, बिकॉज एवरेज सैलरी निकालने के लिए लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी लेना जरूरी है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें 10 मंथ्स में मान लीजिए 5 महीना 35,000 है और 5 महीना 30,000 है। तो हम एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे, 30,000 इंटू 5 और 35,000 इंटू 5। 30,000 इंटू 5 1,50,000 और 35,000 इंटू 5 1,75,000। इनको ऐड करेंगे 3,25,000 डिवाइड बाय 10, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज आया 32,500। अब इस 32,500 को इंटू 15 डिवाइड बाय 30, हाफ मंथ, और इंटू 30 ईयर्स, दैट इज कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो इसका आंसर आता है 4,87,500। तो ये ग्रेजुटी उन्हें मिलेगी अगर कंपनी इज नॉट कवर्ड। और एक बात याद रखिए, मैक्सिमम ग्रेजुटी दोनों ही केस में 20 लाख है। दोनों ही केस में ये मैक्सिमम ग्रेजुटी टैक्स एग्जम्पशन के लिए है। अगर किसी की ग्रेजुटी 25 लाख होती है तो उसमें से 20 लाख टैक्स एग्जम्प्ट होते हैं और 5 लाख उसके ऊपर उन्हें टैक्स भरना पड़ता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम हर हफ्ते, हर 2-4 दिन में डालते रहते हैं। तो कोई आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए ये बेल आइकॉन के ऊपर आप जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।